आरजेडी के प्रदेश महासचिव राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव ने कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। विनोद को नवादा से टिकट देने का भरोसा दिया गया था, लेकिन टिकट नहीं मिली। दूसरी ओर लालू परिवार से सियासत में एक और एंट्री हुई है और वो है उनकी बेटी रोहिणी आचार्य। पिता को किडनी डोनेट कर चर्चा में आई रोहिणी फिलहाल सिंगापुर में रहती है। पार्टी उन्हें सारण सीट से चुनाव लड़ाने जा रही है। इस लोकसभा चुनाव में लालू की दो बेटियां चुनावी मैदान में हैं। बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से एक बार फिर किस्मत आजमाने जा रही हैं, तो रोहिणी आचार्य सारण से चुनावी पारी का शंखनाद करेंगी। रोहिणी के सक्रिय राजनीति में आने के बाद लालू प्रसाद का सियासी कुनबा और ज्यादा बड़ा हो गया है। लालू प्रसाद खुद आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पत्नी राबड़ी देवी विधान परिषद की सदस्य और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। लालू प्रसाद के दोनों बेटे विधायक हैं। छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं। फिलहाल वो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। तो बड़े बेटे तेज प्रताप यादव फिलहाल विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। बेटियों की यदि बात करें तो लालू प्रसाद की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती राज्यसभा सांसद हैं और एक बार फिर पाटलिपुत्र सीट से भाग्य आजमाने जा रही हैं, जबकि रोहिणी आचार्य को सारण से पार्टी का टिकट मिला है। आरजेडी जैसी पार्टियों पर बीजेपी और खासकर पीएम मोदी परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं। पीएम कहते हैं परिवारवाद की वजह से टैलेंटेड लोगों की हकमारी हो जाती है। वैसे रोहिणी की सक्रिय राजनीति में एंट्री भले अभी हो रही हो, लेकिन वो काफी पहले से सोशल मीडिया पर एक्टिव रही हैं। अब जनता उन्हें कितना पसंद करती है ये तो रिजल्ट ही बताएगा, पर उसके पहले ये जरूर कहा जा सकता है कि सियासत में लालू परिवार का कुनबा और बड़ा हुआ है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर तीखा हमला किया है। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद एक तानाशाह हैं और वे गुंडों के बल पर बिहार में चुनाव जीतना चाहते हैं। लालू प्रसाद धनबल के प्रभाव से चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता पीएम नरेंद्र मोदी के साथ है। लालू प्रसाद जी तानाशाह हैं, गुंडों के बल पर बिहार में चुनाव जीतना चाहते हैं, धन बल के प्रभाव में चुनाव जीतना चाहते हैं। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जनता जवाब देगी। रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को टिकट देने की चर्चा पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि जब आरजेडी परिवार ही पार्टी है तो इस कड़ी में अभी और भी लोग आ सकते हैं और जब परिवार के सभी सदस्यों का कोटा पूरा हो जाएगा तब पार्टी के सदस्यों को टिकट दिया जाएगा। ये महागठबंधन की एकजुटता प्रदर्शित हो रही है। महागठबंधन के लोग जो एनडी गठबंधन बनाए थे तो उस गठबंधन का असली स्वरूप अब दिखाई पड़ रहा है। ये नीयत में खोट रख के नीति कभी सफल नहीं हुई है। इस तरह के लोग हमेशा अपने स्वार्थ और अपने अवसरवादिता की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। मीसा भारती के बाद अब रोहिणी आचार्य को टिकट देने की बात छपरा से की जा रही है। तमाम छपरा के लोग से अभी और नए लोग भी आ सकते हैं। पूरा परिवार की पार्टी है तो परिवार के लोग को प्राथमिकता रहेगी। जब परिवार में कोई और लड़ने वाला नहीं होगा तभी किसी को अवसर मिलेगा। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य की राजनीति में एंट्री को लेकर मंत्री जनक राम ने लालू परिवार और आरजेडी पर तंज कसा है। जनक राम ने कहा है कि आरजेडी लालू परिवार की ही पार्टी है और वो इससे बाहर नहीं निकल सकती है और आरजेडी में शुरू से ही बाहुबलियों और अपराधियों को टिकट मिलता रहा है। जाने जाते हैं बाहुबली हो, लाठी बल हो, हथियार बल हो, बम बारूद हो, उसी के बल पे तो महागठबंधन की सरकार आती है। जनता त्राहिमाम करती है, लेकिन परिवारवाद के कोख से जन्मा लोग हैं वो परिवारवाद से बाहर कभी नहीं निकलेंगे। वो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करने वाले, कर्पूरी ठाकुर जी की बात करने वाले, महात्मा गांधी की बात करने वाले, जनता के सामने जा करके इनकी चाल चरित्र बदल जाता है। ये धोखा ही धोखा है। अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। बिहार में महागठबंधन के भीतर सीटों का पेच कुछ इस तरह से फंसा है कि सीट बंटवारा हुआ नहीं और एक एक कर पार्टियां उम्मीदवारों के साथ सिंबल भी बांटती जा रही है। पहले लालू प्रसाद ने 4 सीट से उम्मीदवारों को आरजेडी का सिंबल दिया, तो शुक्रवार को बारी सीपीआई की आई और सीपीआई की ओर से बेगूसराय सीट पर उम्मीदवार उतार दिया गया। कांग्रेस कुछ कह नहीं पा रही और इसी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडिया अलायंस तार तार हो चुका है।
महागठबंधन की पार्टियों में सीटों का गणित क्या होगा, इसे लेकर पहले बैठकें होती रहीं, दावे किए जाते रहे कि सब कुछ ठीक है, गठबंधन में कहीं कोई पेंच नहीं है, पर सीट शेयरिंग हुई नहीं और पार्टियों के बीच उम्मीदवारों के साथ ही सिंबल तक बांट दिए जा रहे हैं। सबसे पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने 4 सीट के लिए कैंडिडेट उतारे। सभी को पार्टी का सिंबल भी दिया। गया सीट से कुमार सर्वजीत लड़ेंगे चुनाव, अभय कुशवाहा औरंगाबाद से चुनाव लड़ेंगे, नवादा से श्रवण कुशवाहा को आरजेडी का सिंबल मिला, तो सुरेंद्र यादव जहानाबाद से आरजेडी प्रत्याशी बनाए गए। अर्चना रविदास जमुई से उम्मीदवार बनाई गई हैं। सिंबल बांटने की शुरुआत लालू प्रसाद ने की तो बांका सीट से भी जयप्रकाश यादव को आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद ने सिंबल दे दिया। लालू प्रसाद के सिंबल बांटते ही महागठबंधन की सहयोगी पार्टी सीपीआई की ओर से भी सिंबल दे दिया गया। सीपीआई की ओर से बेगूसराय सीट पर कॉमरेड अवधेश कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा कर दी गई। पार्टी महासचिव डी राजा ने तर्क दिया कि बेगूसराय सीपीआई की सीट रही है, इसलिए तैयारी चल रही है। Talks are going on, and as of now, we are given to understand Begusarai seat is considered to CPI, and Begusarai seat we are preparing, and in fact we have chosen our candidate also, Comrade Avdesh Roy. महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बगैर पार्टियों की ओर से सिंबल बांटे जाने पर एनडीए की ओर से चुटकी ली जा रही है और नेता लालू प्रसाद के बहाने कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। देखिए, माननीय लालू जी बिहार के नहीं देश के बहुत बड़े नेता हैं। लालू जी चाहे तो 4 क्या 14 सिंबल बांट सकते हैं, पर इसके ऊपर ज्यादा बेहतर टिप्पणी महागठबंधन के लोगों से ही पूछें तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस के चाहने से होगा भी नहीं। बिहार के अंदर कम से कम इन जो इंडिया गठबंधन है उसमें तो जो आरजेडी कहिए या लालू प्रसाद जी कहिए, जो वो चाहेंगे वही होगा। वहाँ एक ही फॉर्मूला है, खाता न बही या जो लालू जी कहे वही सही। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने गुरुवार को लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से लंबी बातचीत की थी। कहा था कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यदि कोई दिक्कत नहीं है तो फिर सीटों का ऐलान सामूहिक रूप से महागठबंधन के नेता क्यों नहीं कर रहे। सवाल ये भी कि सीटों के खेल में आरजेडी और लेफ्ट के नेता क्या कांग्रेस से 2 कदम आगे निकलने की होड़ में है। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि इंडी अलायंस कितना एकजुट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्व सांसद आनंद मोहन को मुजफ्फरपुर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 28 साल पुराने मामले में आनंद मोहन को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। मामला 1996 का है, जब आनंद मोहन गोपालगंज के डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड में मुजफ्फरपुर के शहीद खुदराम बोस जेल में बंद थे। उसी दौरान 10 अप्रैल 1996 को जेल में बंद समस्तीपुर जिले के ताजपुर के रहने वाले बंदी अशोक कुमार मिश्रा ने मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें पूर्व सांसद आनंद मोहन, रामू ठाकुर, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, बबलू श्रीवास्तव और एक अज्ञात कैदी के खिलाफ रंगदारी को लेकर मारपीट का आरोप लगाया गया था। इस मामले को लेकर 28 साल से केस चल रहा था, जिसमें आनंद मोहन को आज साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया गया। सभी जान रहे हैं, आज मुझे इस मामले में बाइज्जत बरी किया गया है और कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप को सत्यापित नहीं कर पाया और साक्ष्य के अभाव में आप बाइज्जत बरी किए जाते हैं।